अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों वीडियो में बात करूंगा आपसे, आज क्लास 9th का एंट्रेंस हो चुका है 2023 का और बहुत सारे बच्चों ने दिया था, बहुत सारे भीड़ थी। मैंने कुछ वीडियो भी आपको बना के दी थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। हर साल ही होता है लेकिन शायद मुझे इस बार कुछ ज़्यादा लग रहा था। तो अब बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार, क्योंकि पेपर तो आपने दे लिया और आपके पेरेंट्स या बच्चों के दिमाग में नेक्स्ट थिंग विल बी द कट ऑफ मार्क्स। से कट ऑफ मार्क्स कितने रहने वाले हैं, बच्चा क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पेपर का क्या लेवल था। वो सारे बच्चे अच्छा ही करके आते हैं आमतौर पे, आपने सुना होगा, उसमें कोई नई बात है, लेकिन टीचर ही बताते हैं आपको कि पेपर का लेवल था कैसा। तो सारी बात बताऊंगा आपको इन डिटेल। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। 2024 की तैयारी जिनको करनी है अभी से करें भाई, पेपर बहुत टफ आ रहे हैं। 2-3 महीने में तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है, आप ज़्यादा टाइम दीजिए ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर खुद को आप कर पाएँ। नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा, मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से। बैच मैं लेता हूँ, छोटे बैच होते हैं, 25 से 30 का बैच मैं लगाता हूँ, तो उसमें आप आ जाइए, अच्छे से पढ़ाऊँगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बात करते हैं इस साल ये पेपर है, पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल पहले बात करता हूँ मैं आपसे इंग्लिश के बारे में। 9 सवाल आए थे इंग्लिश में। इंग्लिश इन माई ओपिनियन वॉज 50-50। 50% टफ थी, 50% आसान थी। जो आपके सिनोनिम एंटोनिम आया था वो ठीक ठाक आया था, बहुत का तुक्का लग गया हो, शायद किसी का लग गया होगा। और 1-2 सवाल आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट अभी आ गया था। एक सवाल थोड़ा मुश्किल था, एक तो आसान था, बल्कि 3 एक आपका आया था, मतलब आपका पैसे वाला तो आसान था, लेकिन जो डायरेक्ट इंटरेक्ट एक आया था वो थोड़ा मुश्किल था। और एक जो पहला वाला सवाल आया था, तो ये 4 सवाल के लगभग तो मुश्किल थे मेरे ख्याल से। 50-50 वाला मामला मैंने आपको बताया। तो बात करते हैं उर्दू तो आसान थी। उर्दू में ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं आई थी। एक आधी आ गया था वो मतलब वैसे पीछो ताब वाला थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा। बाकी जो है 90% तो उर्दू आसान थी। एक आध सवाल तो ऐसा आ ही जाता है। सो बात करते हैं इंग्लिश की, हिंदी की। हिंदी में अगर बात की जाए तो हिंदी में 8 सवाल आए थे और मेरे ख्याल से 2-3 सवाल मुश्किल थे उसके अंदर। एक तो अलंकार वाला सवाल मुश्किल था और इसके अलावा दोस्तों एक जो आपका सावधान था वो भी थोड़ा सा ट्रिकी था, इतना आसान नहीं था वो। तो 2-3 का सवाल और था, तो 2-3 सवाल जो है वो ट्रिकी थे, दोज वर नॉट ईजी। तो बात करते हैं साइंस की। साइंस वाला पार्ट दोस्तों आसान था, 30 सवाल आते हैं और मेरे ख्याल से उसमें से 25-26 सवाल तो आसान ही थे। 25 सवाल तो आसान थे, 5 सवाल थोड़े ट्रिकी थे जिसमें आपको बताना होता है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। इस टाइप के सवाल मुश्किल होते हैं, क्योंकि आपको हर सवाल को गौर से पढ़ना पड़ता है, प्लस 2 घंटे का टाइम होता है और पढ़ना पड़ता है, उसको आपको समझना पड़ता है। एग्ज़ाम के अंदर का प्रेशर भी आपके ऊपर होता है। तो इस बात को आप नहीं मतलब आप पढ़ा सकते, आप ये नहीं बोल सकते आप बाहर बैठ के बोले आसान था, ये अलग मामला होता है। और जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होते हो वहाँ जो फीलिंग होती है वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, वो आपको टाइम भी देखना होता है। तो 4-5 सवाल मेरे ख्याल से मुश्किल थे, वो उनमें बच्चा बहुत ही गहरे से पढ़ कर गया होगा, वो कर पाया होगा। ये भी शायद उसने भी गलती कर दी हो, ऐसी उम्मीद है। तो बात करते हैं अब मैथ्स की। तो मैथ्स का पेपर लेंदी था, कुछ सवाल थे, हाँ कुछ सवाल आप कह सकते हैं कि 7-8 सवाल ऐसे होंगे जिनका आंसर बहुत जल्दी आप निकाल पाते। लेकिन उसके अलावा दोस्तों लगभग मेरे ख्याल से मतलब 15 सवाल ऐसे थे जो कि लेंदी सवाल थे, मतलब अच्छे खासे लेंदी थे, पॉइंट वाले, पावर ज़्यादा थी और फिर रूट वाले, उस टाइप के सवाल जो वह टाइम लगता है। बच्चे वैसे रूट के देख के उनको डर लगता है, रूट देख के। तो अगर बात करूँ मैं मतलब मुश्किल वाले पार्ट की, तो मेरे ख्याल से 10 सवाल मैथ में 20 में से दे वर ऑन द डिफ़िकल्ट साइड। वो आई वुड नॉट कॉल देम ईजी बिकॉज दे वर नॉट, वो मुश्किल सवाल थे और उसमें बच्चे अटके होंगे काफ़ी ज़्यादा। 10 सवाल तो मेरे ख्याल से हैं जो कि डिफ़िकल्ट साइड में थे। तो सो ओवरऑल अब ये मैंने बताया आपको 10, ये मान लें आप, और 5 अब 15 और लगभग 20-22 सवाल दोस्तों मेरे ख्याल से इस पेपर में ऐसे होंगे जो पढ़ने वाला बच्चा भी अटका होगा, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा भी कोई नई चीज़ तो पढ़ के ऐसे कुछ जाता नहीं है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं तो क्योंकि एग्ज़ाम में आपके हाथ भी कांपते हैं और प्लस टाइम का बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपको 2 घंटे में ख़त्म करना है
और मेरिट जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंची भी रहती है। दोस्तों ये था ओवरऑल पेपर का जो मैंने बताया आपको मेरा एनालिसिस। इसके अंदर अगर मैं टोटल देखूँ अब ओवरऑल, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पर इन माई ओपिनियन के मतलब 75 मतलब % पेपर तो आसान था। मतलब आसान का मतलब ये नहीं था हलवा था कि आप सभी कर लेते। मतलब जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो कर गया होगा, इतना आराम मतलब आराम थे उसको भी थोड़ी, क्योंकि जब बच्चा सवाल इतना मुश्किल वाले तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि मुश्किल सवाल आ गया कैसे करूँगा, तो आसान वाले भी गलती आप उसमें भी कई बार गलती बच्चा कर जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो लगभग 63 to 65 अगर मैं सवाल की बात करूँ तो वो सही सवाल थे। टोटल 20 के अराउंड सवाल जो मैं बताया आपको वो मेरे ख्याल से तो मतलब मुश्किल साइड में थे। अब उनमें कितने बच्चे वो सवाल कर पाए होंगे, उनमें से अगर 10 भी कर लिए होंगे तो बहुत अच्छे पढ़ गए होंगे मेरे ख्याल से मतलब वो बच्चे। सो बात करते हैं अब कट ऑफ कितनी रहेगी। उससे पहले बात करूंगा मैं आपसे बॉयज़ के बारे में। सो इस पेपर को देखते हुए बॉयज़ की जो कट ऑफ मेरे ख्याल से रहने वाली है वो 67 से लेके और 70 के बीच में रहने वाली है इन माय ओपिनियन। इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि पेपर ऐसा नहीं था, ये पेपर ऐसा नहीं कि आप इसमें आराम से 75 प्लस निकाल लो, ऐसा पेपर ये था ही नहीं। क्योंकि मैथ लेंदी थी एंड आपको आती होगी लेकिन टाइम लगता है सॉल्व करने में, प्रेशर होता है, वो वाली बात बता रहा हूँ आपको। तो 67 to 70 से ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम तो हो सकती है एक आध नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होगी। उससे बात करते हैं गर्ल्स के बारे में। अगर गर्ल्स की मैं कट ऑफ की बात करूं तो इस पेपर को देखते हुए अगर जिसके भी 65 to 68 स्कोर आ रहा है मेरे ख्याल से उसको इंटरव्यू कॉल आना चाहिए। इससे ज़्यादा कट ऑफ, ये बता रहा हूँ आपको, ये कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होगी। जो हायर साइड बच्चा भी गया होगा ना, बहुत हायर साइड भी गया होगा मेरे ख्याल से, वो बहुत गया होगा तो मेरे ख्याल से मतलब 75 to 78 गया होगा। इससे ज़्यादा शायद ही मतलब कोई बच्चा हो जो गया हो। तो कट ऑफ दोस्तों, और ये बहुत सारे बच्चे इसी रेंज में आएंगे। जो बच्चे 72 के ऊपर जाएंगे ना, वो बहुत कम बच्चे होंगे इस बार। 72 के ऊपर जाने मतलब ऊपर जाने वाले बच्चे कम होंगे बहुत। तो ज़्यादातर जो आपको मिलेगा ना, जो पूरा जो मतलब क्लस्टर मिलेगा आपको, जो ज़्यादातर जहाँ पर आपको बहुत भीड़ मिलेगी, तो बॉयज़ में वो हो मेरे ख्याल से होगा 67 to 70, और गर्ल्स में जो होगा 65 to आपका 68 हो सकता है, एक आध नंबर और नीचे ही हो जाए, 64 भी हो सकता है। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कट ऑफ इस पेपर में नहीं आना चाहिए। दोस्तों ये था मेरा गैस। इसके बाद की वीडियो आएगी जहाँ मैं आपको मैथ वाला पार्ट सॉल्व करके बताऊँगा कैसे आप उसको सॉल्व करते। कोचिंग जिनको 2024 के लिए ज्वाइन करना है, अभी से ज्वाइन करें। पेपर आपने देख लिया कैसा आ रहा है। ये पेपर 2 महीने वाले बच्चे बहुत ही कम होंगे, जो वो बच्चे भी कर पाएंगे 2 महीने, जो पूरे साल अच्छे से पढ़ रहे होंगे। वरना जो इन्हें 2 महीने स्टार्ट करिए उसको तो पल्ले भी नहीं पड़ रहा होगा कि मैथमेटिक्स में करना क्या है। तो अभी से स्टार्ट करें, टाइम दें अपने आप को, ताकि अच्छी से चीज़ें आपके जो हैं मतलब आपके समझ में आ जाएँ। और जहाँ पर छोटे बैच हो ना वहाँ जाएँ, ध्यान रखें मेरी बात। जहाँ पर 30 तक का बैच हो वहाँ जाएँ आप। जहाँ पर 100, 200, 500 का बैच हो, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन उसको आप अवॉइड करना चाहिए आपको उसको। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।